बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये हाफ़ केजी हमारे पास दूध है। ये हाफ़ कप हमारे पास अलग से दूध है। ये हमारे पास मलाई है। ये हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है। पहले हम आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम पाउडर। अगर वो ना मिले तो ये कस्टर्ड पाउडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका 1 चम्मच हम इस कप में डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इसको आग जला के दूध को इस पे रख देंगे गर्म होने के लिए आंच पे। जैसे ये गर्म होता है आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर है, इसको हम इसमें डाल देंगे। पहले हमें आइसक्रीम पाउडर लेना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता फ़र्ज़ करो तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर को। ये हमारे पास दूध गर्म हो रहा है। ये दूध हमारा गर्म होने की तरफ जा रहा है। अब हम इसको लाइट कर लेंगे, आंच को लाइट कर लेंगे। फिर हम इसको, ये जो कस्टर्ड में मिला हुआ दूध था, ये मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। अब इसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम ये जर्दे वाला पाउडर होता है ना, ये 1 कतरा डाल देंगे ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। ये हमने डाल दिया, मैंगो का अच्छे से कलर आ गया। अब हमारे पास ये 3 स्पून चीनी है। आप 4 भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। इसको हम मिक्स करेंगे। जब ये हल्के से लाइट से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। इसको 7-7 चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जब मुनासिब सा लाइट सा गाढ़ा होने लगे तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये लाइट सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें, थोड़ा सा मज़ीद हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। हमारे पास ये मलाई रखी हुई थी, अब इसको हम जग में डालेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है आइसक्रीम, इसको जग में डालेंगे। 1 से 1.5 मिनट इसको ग्राइंड करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसको 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए हमने इसे 40 से 45 सेकंड इसको ग्राइंड किया। आप चम्मच कांटे की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हम इसको बाउल में रख के इसको फ्रीज़र में रख देंगे बंद करके अच्छे से इंशाल्लाह। एक घंटे रखने के बाद हम एक बार फिर इसको 20 से 25 सेकंड या फिर 40 सेकंड तक हम इसको दोबारा ग्राइंड करके रखेंगे। अभी हम इसको एयर टाइट जार बंद करके रखेंगे इस तरह 1 घंटे के लिए। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। 1 घंटा इसको फ्रीज़र में रखे हुए हो चुका है। अब मैं इसको 35 से 40 सेकंड फिर ग्राइंड करूँगी, फिर एयर टाइट जार में रख के आपको दिखाती हूँ। हमने इसको ग्राइंड करके एक बाउल में रख दिया है। अब हम इसको अच्छे से या तो शॉपर के साथ या फिर अच्छे से बंद करके इसको 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फिर गार्निश करके मेहमानों को या बच्चों को भी सर्व करेंगे इंशाल्लाह। मैंने इस तरह शॉपर के साथ इसको अच्छे से पैक कर दिया है। अब मैं इसको 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ 8 घंटे के बाद। आज मैंने चिकन वाइट पुलाव बनाया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप इसका दम देखें माशाल्लाह से। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है 8 घंटे के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल टेस्ट है। मैंने इसको बादाम, अखरोट और पिस्ता के साथ गार्निश की है।
आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करें वही डाल सकते हैं। माशाल्लाह कमाल बनी पड़ी है। बनाइए, खाइए और दुआ में याद रखिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए।